किसान भाइयों, इस समय पर अधिकतर क्षेत्रों में मूंगफली की फसल 50-60 दिन के आसपास हो चुकी है और मूंगफली के पौधे में मूंगफलियां बनना शुरू हो चुकी है। यह फसल की आखिरी अवस्था चल रही है। इस समय मूंगफली के खेत में किसानों को कौन कौन से कार्य करना चाहिए, किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी वो गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं, जिससे मूंगफली में पीलापन आता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, फल फूल अच्छे से नहीं आ पाते हैं और पैदावार कम निकलती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है, जिससे मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा निकलेगा, प्रति पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली का विकास होगा और आप बम्पर पैदावार ले पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में 45-50 दिन के आसपास फूल बनना शुरू हो जाते हैं। फूल बनने के बाद पौधे की जड़ों के अंदर धीरे धीरे मूंगफली बनना भी शुरू होती है 50, 60 या 65 दिन के आसपास। किसान भाइयों, इस समय पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अधिकतर किसान भाई कर देते हैं। जैसे कि मूंगफली की फसल में वैसे तो किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि जानकारी के अभाव में ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे फसल की अनचाही वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में उनको मूंगफली की फसल में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना होता है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूंगफली में आपको किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। जब पौधे में मूंगफलियां बनना शुरू हो जाती है, इस समय आप एनपीके 05234 का प्रयोग करें, जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा रहती है। और जब मूंगफलियां बन जाती है और दाने बढ़ने शुरू होते हैं, इस समय आप एनपीके 0050 का प्रयोग करें। इन खादों की मात्रा आप 1 किलोग्राम 1 एकड़ में स्प्रे करें, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा मूंगफली में पीलापन अगर आपकी फसल में भी दिखाई देने लगे, तो या तो आप किसी भी अच्छे से फंगीसाइड कीटनाशक का प्रयोग करें, और अगर आपके खेत में सल्फर का प्रयोग अभी तक आपने नहीं किया है, तो इस समय आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। बहुत से किसान भाई शुरुआत में सल्फर नहीं देते हैं और फसल आखिरी अवस्था में भी सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सल्फर की मूंगफली की फसल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सल्फर की कमी के कारण पौधा पीला पड़ जाता है। आप सल्फर पाउडर को रेत में मिलाकर भी दे सकते हैं, और आप चाहे तो सल्फर दानेदार जो बेंटोनाइट आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मूंगफली के पत्तों पर अगर छोटे छोटे रस्सों से कीटों का अटैक है, तो अच्छे से फंगीसाइड और अच्छे से कीटनाशक का प्रयोग करें। फंगस के कारण भी मूंगफली में पीलापन शुरू हो जाता है, तो जिससे आपकी फसल हरी भरी बनी रहेगी, पीलापन नहीं आएगा। इसके अलावा बारिश रुक जाती है, तो मूंगफली में सबसे ज़्यादा नमी की ज़रूरत मूंगफली बनते समय होती है। कहने से मेरा मतलब है कि जब मूंगफली में फूल से जब फल बनना शुरू होते हैं, मूंगफलियां बनना शुरू होती है, इस समय खेत में अच्छी नमी होना ज़रूरी है। बरसात नहीं होती है तो स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई कर सकते हैं, जिससे जड़ों के पास नमी बनी रहे, जिससे मूंगफलियां ज़्यादा बने, विकास पौधे में रुके नहीं और फल फूल ज़्यादा आए और पैदावार ज़्यादा निकले। तो किसाइयों, मूंगफली में आप ये काम कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।